जय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजीपीजी एडमिशन 2023 के बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में। आप सभी को पता है कि सीएलसी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आ गई है। 31 तारीख को मेरिट लिस्ट आ गई है और इसकी लास्ट डेट 4 तारीख रखी गई है। यानी कि 31 से 4 के बीच में आपको क्या करना है, आपको एडमिशन करना है, आपको कॉलेज में फीस जमा करके अपना एडमिशन कन्फर्म करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जो सीएलसी थर्ड राउंड आया है 31 तारीख से 4 तारीख तक एक्टिवेट जो रहने वाला है इसकी मेरिट लिस्ट, उस सीएलसी थर्ड राउंड में हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं है, यानी कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। अगर हम कहें कि हमारा किसी भी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, कैसे हमें एडमिशन करना है, पूरी जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। चलिए देखते हैं कि सीएलसी थर्ड राउंड में अगर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सीएलसी थर्ड राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट एक्टिवेट कर दी गई है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि सीएलसी थर्ड राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट एक्टिवेट कर दी गई है। 31 तारीख से 4 अगस्त तक एक्टिवेट रहने वाली है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है इस लिंक के माध्यम से। जब दोस्तों यहाँ से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि नो कॉलेज इनिशिएट टू यू। इसका मतलब है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, इसका मतलब होता है। अब दोस्तों मैं आपको बार बार यही एक ही बात कहता हूँ कि जो सीएलसी थर्ड राउंड होता है या जो हम कहें सीएलसी की कोई भी राउंड हो, सीएलसी का फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सीएलसी का कोई भी राउंड होता है वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग इसका नाम होता है। सी से कॉलेज हो जाता है, एल से लेवल होता है और सी से काउंसलिंग होता है, यानी कि कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। और दूसरा जब हम 31 तारीख की मेरिट लिस्ट को यानी कि सीएलसी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट को चेक करते हैं तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि अलॉटमेंट एक्टिव करने के उपरांत ही अलॉटमेंट एक्सेप्ट करें। यानी कि इसका मतलब होता है कि कॉलेज के द्वारा जब तक आपका कॉलेज के द्वारा जब तक अलॉटमेंट एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तब तक आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब कॉलेज के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है अलॉटमेंट उसके बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों कॉलेज के द्वारा जब तक एक्टिवेट नहीं किया जाता, मेरिट लिस्ट आपकी आ गई। ठीक है, आपकी क्या हुआ, मेरिट लिस्ट आ गई। अब जब मेरिट लिस्ट आ गई तो मेरिट लिस्ट तो आ गई ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मेरिट लिस्ट आ गई, लेकिन आप उस मेरिट लिस्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उस मेरिट लिस्ट को देख नहीं पाएंगे। अब देख नहीं पाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, यानी कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। अब दो केस कौन से बनते हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज का केस बनता है, एक प्राइवेट कॉलेज का केस बनता है। अब प्राइवेट तो सीधी सी बात है, अगर आप उन्हें पहले ही पैसे दे देंगे या आप 31 तारीख से पहले ही पैसे आपने कंप्लीट फीस आपने दे दिए तो फिर कॉलेज के द्वारा आपका अलॉटमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और वहाँ पर जब आप यहाँ से इस लिंक के माध्यम से जब चेक करोगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर अपना चेक करोगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, आपको सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगे। आप सिंपली अलॉटमेंट लेटर आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप उन्हें पैसे नहीं देंगे, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, पैसे नहीं देंगे आप, यानी कि उनकी फीस कंप्लीट नहीं करेंगे, आपकी 99% ही क्यों ना हो, ठीक है, आपकी 99% ही क्यों ना हो, आपको अलॉटमेंट नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर नो कॉलेज इनिशिएट टू यू दिखाई देगा काफ़ी स्टूडेंट के साथ ही ऐसे ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीएलसी का मतलब ही कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। यानी कि जब तक कॉलेज के द्वारा आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, कॉलेज के द्वारा जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर अप्रूव नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज को फीस से कोई मतलब नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ और आपकी जो परसेंटेज होती है, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की परसेंट, और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी की परसेंट अगर मैच करती है, यानी कि आपकी परसेंटेज को कट ऑफ मैच करता है तो फिर आपका नाम आ जाता है। आपका नाम कहाँ से आता है, आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग के आधार पर आता है। आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग में आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया था, माने कि एक कॉलेज सिलेक्ट किया वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर आपका कॉलेज का कट ऑफ और परसेंटेज सेम है तो मैच कर जाए। ठीक है, तो नाम आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर डाउनलोड नहीं कर पाए। ये केस बनते हैं दोनों केस, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के। लेकिन बाई चांस आपका नाम नहीं आ रहा है, आपकी परसेंटेज भी जा रहा है, नाम नहीं आ रहा है, तो फिर आप थर्ड केस का यूज कर सकते हैं। यानी कि तीसरा चीज़ है वो आप अपना सकते हैं। कौन सी वो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
आप एक काम करें, अगर आपको दिखाई देता है नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, सीएलसी थर्ड राउंड की लास्ट डेट 4 अगस्त रखी गई है, तो फिर आप एक काम करिए, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और वो कॉलेज केवल और केवल वो चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज ही सिलेक्ट नहीं किया है और आप लगे हैं एडमिशन लेने, फिर काम नहीं चलेगा। आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने वो कॉलेज चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया है तो फिर एक काम करना, आप अपने कॉलेज में जाना, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना और वहाँ पर बोलना कि सर हमारा अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट कर दीजिए और आपकी जो भी फीस वगैरह है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही आप एक काम करते हैं और कॉलेज वाले अगर मान जाते हैं तो फिर आपका अलॉटमेंट कॉलेज के द्वारा अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो फिर आपको नो कॉलेज इनिशिएट टू यू ना दिखाई दे करके आपको अलॉटमेंट लेटर आपका दिखाई देगा। और जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है फिर इस लिंक के माध्यम से आप अपनी 1000 रुपये जो भी फीस होती है वो फीस जमा करके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात। अगर आपका नाम नहीं आया तो अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपके जो भी डाउट होते हैं ना, मैं सारे डाउट क्लियर करके चलता हूँ, सारी चीज़ें हैं वो आपको बताकर चलता हूँ। अब दोस्तों अगर आपका नाम नहीं आया है, ठीक है, आपका नाम नहीं आया है, सीएलसी थर्ड राउंड चल रहा है, ये सीएलसी थर्ड राउंड की लिंक है, देखिए सबसे पहले तो आप 4 अगस्त तक इंतज़ार करिए, 4 अगस्त तक इंतज़ार करिए। यहाँ पर आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉलेज से कांटेक्ट करिए, टच में रहिए। अगर कॉलेज वाले 4 अगस्त तक आपका अलॉटमेंट लेटर एक्टिवेट कर देते हैं, अच्छी बात है, सीएलसी थर्ड राउंड में ही आपका नाम आ जाएगा, सीएलसी थर्ड राउंड में ही आपका नाम आ जाएगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाई चांस आपका नाम नहीं आ रहा है सीएलसी थर्ड राउंड में तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड भी आ चुका है, ठीक है। सीएलसी फोर्थ राउंड भी स्टार्ट कर दिया गया है और सीएलसी फोर्थ राउंड हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं सीएलसी थर्ड राउंड की लिंक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो ग्रीन कलर की लिंक थी ना उसी के ऊपर जो भी लिंक है वो हमारी सीएलसी थर्ड राउंड की लिंक है। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1 से 5 अगस्त तक हमारा सीएलसी थर्ड राउंड यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपका अभी तक कोई भी CB कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने सब चीज़ें कर ली हैं, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपका नाम नहीं आ पा रहा है, तो फिर अब सीएलसी फोर्थ राउंड में अब दोस्तों क्या करना है आपको, सीएलसी फोर्थ राउंड में नया राउंड आ गया है सीएलसी फोर्थ राउंड। इस सीएलसी फोर्थ राउंड में आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको यहाँ पर केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के माध्यम से आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग में भी कॉलेज सेलेक्ट करिए केवल जिसमें आपको एडमिशन लेना है। फालतू के कॉलेज सेलेक्ट मत करना, एक कॉलेज ही सिलेक्ट करना जिससे आपका एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप 2, 4, 5 फालतू के कॉलेज ऐड करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपको केवल जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मेरी बात नहीं सुनते हैं, पर उनको एडमिशन टाइम में प्रॉब्लम होती है। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा। 4 अगस्त तक तो केवल और केवल आपको सीएलसी थर्ड राउंड के बारे में वेट करना है, सीएलसी थर्ड राउंड का वेट करना है, उसमें हो जाए 4 अगस्त तक तो ठीक है। कॉलेज से टच में रहिए, अगर वो आपका एडमिशन कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको एक ही काम करना है कि 5 अगस्त को जा करके 5 अगस्त को आप ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से अपना ई-प्रवेश वेबसाइट से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवा लेना। 5 अगस्त को हमारे पास एक दिन मिलेगा, उस 5 अगस्त को आपको केवल और केवल यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवाना होगा। 4 अगस्त तक हमें इंतज़ार करना है कि सीएलसी थर्ड राउंड में हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर सीएलसी फिर जो फोर्थ राउंड है उसमें 5 अगस्त को अपना चॉइस फिलिंग करवा लेना और यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं करना है, केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना है और किसी भी प्रकार का काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सीएलसी फोर्थ राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीएलसी फोर्थ राउंड के बारे में कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे चेक करना है, सारी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सीएलसी थर्ड राउंड का इंतजार, जो सीएलसी फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग कर लेना 5 तारीख को, ठीक है। अगर नाम नहीं आता है जल्दी एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा सीएलसी फोर्थ राउंड के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, अच्छे से वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।